हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिज्म। मेरा नाम है कीर्ति। तो आज हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट और इवन ऑल ओवर नर्सिंग के अलावा जो भी बेसिकली लोग हैं उन सभी के बारे में है जो वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीनेशन की। तो यहाँ पर थर्ड फेज है जो स्टार्ट होनी है 1 मई 2021 से। 1 मई 2021 से ऑल ओवर 18 साल से एज ग्रुप के लोगों को जो वैक्सीन लगने वाली है भारत में, तो उसके क्या साइड इफेक्ट है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, दैट मीन्स किसको ये वैक्सीन नहीं लग सकती है, किसको लग सकती है, तो सभी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो एट प्रेजेंट में हमारे भारत में 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। तो जो कोवैक्सिन और कोविशील्ड है ये दोनों अलग अलग कंपनी ने बनाई हैं, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए थर्ड फेज स्टार्ट हुई है, तो उसमें आपको क्या करना है, कैसे आप इस वैक्सीनेशन तक पहुंचेंगे। पहले के जैसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट वैक्सीन लग जाएगा। अब इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है कि आप तक वैक्सीन और आप वैक्सीन तक कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो थर्ड फेज की वैक्सीनेशन है जो कि 1 मई 2021 से स्टार्ट होना है, बट इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है आज से ही। कब से और किसके लिए वैक्सीन रहेगी, तो अबव 18 ईयर टू 44 ईयर एज ग्रुप, 18 साल से ज़्यादा के लोग, अबव मतलब कि 18 साल से ज़्यादा के लोगों से लेकर 44 साल तक की एज ग्रुप के लोग इस थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन में शामिल रहेंगे। फर्स्ट फेज रही थी जो वॉलंटियर जो हेल्थ केयर वर्कर थे, फ्रंटलाइन वर्कर थे, उनके लिए दिया गया था। सेकेंड डोज दिया गया था जो कि 60 ईयर एज ग्रुप से ज़्यादा के लोग हैं, साथ ही साथ 45 ईयर हैं बट कुछ कोमॉर्बिडिटीज है उनके लिए दिया गया था। अब स्टार्ट की गई थर्ड फेज। तो थर्ड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन में कहा गया है कि जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा, 18 साल से लेकर 44 साल तक, ऑलरेडी 45 ईयर वालों को इंक्लूड कर दिया गया था, जिनकी एज अब 18 ईयर है, 18 साल से ज़्यादा है, उनको वैक्सीनेशन लगेगा। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है जो कि आज से ही 28 अप्रैल से ही शाम को 4 बजे से स्टार्ट होना है। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आरोग्य सेतु से भी आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कोविन ऐप से, वो भी मैं आपको अभी करके बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है। और वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा 1 मई 2021 से। वैक्सीन आज या कल से नहीं लगेगा, अभी ओनली 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होना है। वैक्सीन 1 मई 2021 से लगेगा। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सबके लिए डाउट्स है कि कौन इस वैक्सीन को नहीं लगवा सकता है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि सुबह सुबह से मैंने एक लाइव वीडियो है जो बनाया था जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर ही सभी से रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी लोग 18 साल से ज़्यादा की एज के लोग हैं वो लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि जो लोग वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो उनको इनकेस आफ्टर वैक्सीनेशन के बाद यदि आपको कोरोना होता है, तुरंत तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, वैक्सीनेशन के 2 से 3 महीने के बाद यदि आपको कोरोना होता है तो आपके डेथ होने के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाएंगे या नहीं हो सकती। और यदि आपको होता भी है कोरोना तो आप विद इन 8 to 10 डेज में फिट होके ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड थिंग है कि यदि आपने कोविशील्ड लगवाया, कोवैक्सिन लगवाया, 2 वैक्सीन है जो हमारे भारत में एट प्रेजेंट में, तो यदि आपने फर्स्ट डोज है जो कोविशील्ड का लगवाया है तो सेकंड डोज भी आपको कोविशील्ड का ही लगवाना है। जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो आपको वहां पर बताना होगा, जो भी आपको कार्ड दिया जाएगा जब आपको फर्स्ट डोज लगेगा, यदि कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लगा है तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड ही लगेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा ही हुआ है। यदि कोवैक्सिन लगा है कोवैक्सिन का ही दूसरा डोज लगेगा, सेम वैक्सीन के सेम डोज रहेंगे। और दोनों वैक्सीनेशन के डोज में है जो मिनिमम 4 वीक का जो है गैप दिया जाएगा। यदि एक वैक्सीन आपको 1 मई को लग जाती है तो दूसरा जो डोज रहेगा, क्योंकि 2 डोज हैं पर वैक्सीन के हमारे भारत में, कोविशील्ड के 2 डोज दिए जाएंगे, कोवैक्सिन के भी 2 दिए जाएंगे। तो यदि एक डोज आपको कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड का 1 मई को लगा है, मिनिमम 28 दिन के बाद ही दूसरा डोज लगाया जाएगा। और जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो आपको एक कार्ड भी दिया जाएगा, तो उसमें कोविशील्ड लिखा है, तब भी आप जो हेल्थ केयर वर्कर, जो भी नर्सेस, जो भी आपके लिए वैक्सीन लगाए, तब आपको बताना है कि मुझे फर्स्ट डोज कोविशील्ड लगा था तो सेकेंड भी कोविशील्ड ही लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि
कौन है जो इस वैक्सीन को नहीं लगवा सकता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली 4 पॉइंट ऐड किए हैं, बट मैं आपके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहा है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, कि कौन है जो इस वैक्सीन को नहीं लगवा सकता, वो भी आपको बताया जाएगा। बट यहाँ पर बेसिकली 4 कैटेगरी के लोग इस वैक्सीन को नहीं लगवा सकते। जिनको एलर्जिक रिएक्शन और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन या फिर डिले एलर्जिक रिएक्शन हो, वो लोग नहीं लगवा सकते। जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस्ड है, वो लोग भी नहीं लगवा सकते। लैक्टेटिंग मदर और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ऐसी वुमेन्स या फिर ऐसी मदर जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, स्पेशली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडेड मदर, मतलब कि वो ओनली अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाती हैं, वो वैक्सीन को नहीं लगवा सकती। एंड प्रेग्नेंट मदर, क्योंकि प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर पर अभी तक इन वैक्सीन को लेकर कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए वैक्सीन उन लोगों को नहीं दी जा सकती है। यहाँ पर बात करेंगे कि सेकेंड डोज कब दिया जाएगा। तो 2 डोज दिए जाने हैं टोटल। यदि फर्स्ट डोज आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट डोज मई में 2 मई को दिया जाता है, तो दूसरा डोज एटलीस्ट 28 दिन का, मिनिमम 28 डेज का और 4 वीक का गैप दिया जाता है हर एक वैक्सीन में। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 5 से 6 पॉइंट पढ़ लिए कि कौन इस वैक्सीन को लगवा सकता है। तो 18 साल से एज ग्रुप के ज़्यादा, जो जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो 2 वैक्सीन है भारत में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो यदि इनकेस आपको फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लगता है तो सेकेंड डोज भी कोविशील्ड ही लगेगा। दोनों वैक्सीन के बीच में एटलीस्ट 28 दिन का गैप रहेगा, देन आफ्टर आपको सेकेंड डोज दिया जाएगा। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है और कुछ केस में टेम्पररी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले बात की जाए, हमने ये तो पढ़ लिया कि थर्ड फेज स्टार्ट होनी है। तो फर्स्ट फेज कब आई थी, सेकेंड एंड थर्ड। अब एग्जाम पर्पज से यदि आपसे पूछा जाता है तो फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन आया था 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट किया गया था, जो कि सभी हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और जो सफाई कर्मचारी थे उन लोगों के लिए दिया गया है। फर्स्ट फेज वैक्सीनेशन हुआ था 16 जनवरी से। सेकेंड फेज आया था 1 मार्च से 1 मार्च 2021 से स्टार्ट करवाया गया था। तो इसमें रखा गया था कि ऐसे सभी भारतीय इंडियन जिनकी एज 60 साल हो, मतलब कि 60 साल से ज़्यादा हो, और ऐसे जिनकी 45 साल से लेकर 59 साल तक हो लेकिन कुछ कोमॉर्बिडिटीज हो, उनको ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और इसमें भी क्या किया गया था, रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप या फिर जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके द्वारा करवाया गया था। तो आपको यदि एग्जाम पर्पज से याद रखना है तो फर्स्ट फेज आई थी 16 जनवरी 2021 को, जिसमें पूरे हेल्थ केयर वर्कर, आशा, एएनएम, नर्सेज, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, जितने भी लोग हॉस्पिटल से रिलेट करते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उन सभी को वैक्सीन दी गई थी। सेकेंड फेज में वैक्सीनेशन हुआ था 1 मार्च 2021 से, जिसमें कि 60 साल से ज़्यादा के लोग और 45 से 59 साल तक की एज ग्रुप के लोग रखे गए थे। और जो थर्ड फेज आई है वो कब है, थर्ड फेज है 1 मई 2021 से। इसके रजिस्ट्रेशन आज से ही 28 अप्रैल से ही होने हैं, शाम के 4 बजे से। आप लोग या तो आरोग्य सेतु से डायरेक्ट जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर जो कोविन वेबसाइट है वहां से जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किसको ये वैक्सीन लग सकती है, कौन सी वैक्सीन है जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरी वैक्सीन के, क्योंकि भारत में 2 वैक्सीन है, उनका टेम्परेचर क्या है, स्टोर टेम्परेचर की कितने टेम्परेचर पर स्टोर करनी है, तो वो चीज़ें देखते हैं। पर ये मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया हुआ नोटिफिकेशन है वो देखने वाले हैं यहाँ पर हम। तो इसको हम जूम करके देखेंगे ताकि आपको भी इजीली समझ में आए। तो जो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन और इंडिकेशन सेम हैं जो कि प्रीवियसली रहे हैं। इनकेस आप लोग वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, यदि आपको ये जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने रिलीज किया था वो समझ में नहीं आता है, तो जो भी डॉक्टर, जो भी नर्सेस, जो भी हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीन लगाने वाले हैं उनको आप बता सकते हैं कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे क्या ये वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन अब इस बार तो ऐसा हो गया कि जो कोविन ऐप है उसमें ही आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी कोमॉर्बिडिटीज या फिर अदर कंडीशन है जो पूछी जाएगी। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं कि किन लोगों के लिए वैक्सीन लगेगी,
क्या प्रिकॉशन है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेटर है दोनों वैक्सीन को यदि कंपेयर किया जाता है तो, और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो अथोराइज्ड एज ग्रुप रखा गया था तो वो था कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 18 साल या फिर उससे ज़्यादा एज ग्रुप के। तो 18 साल वालों को पहले वैक्सीन नहीं दी गई, अब दी जाएगी। कब से? 1 मई से। रजिस्ट्रेशन आज से करना है। को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, यदि वैक्सीन के लिए कहा है इफ रिक्वायर्ड कोविड-19 वैक्सीन एंड अदर वैक्सीन शुड बी सेपरेटेड, यदि आपकी कोई और वैक्सीन लगनी है तो उन दोनों वैक्सीन के बीच में एटलीस्ट 14 दिन का अंतर होना जरूरी है। साथ में आप कोई 2 वैक्सीन ना लगवाएं, चाहे वो कोविड-19 की हो या फिर आपकी कोई अदर वैक्सीन हो। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ये अभी परमिटेड नहीं है। यहाँ पर साफ कहा है कि सेकेंड डोज शुड भी सेम रहेगा। जो फर्स्ट डोज में आपको वैक्सीन में दिया गया है तो सेकेंड भी आपको सेम वही वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यदि कोविशील्ड दी गई है तो कोविशील्ड ही सेकेंड डोज दिया जाएगा, क्योंकि 2 डोज दिए जाने हैं भारत में। और यदि कोवैक्सीन दिया गया है तो उसके भी 2 ही डोज आपको अलग अलग गैप में दिए जाएंगे। बात करेंगे हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कौन से लोग हैं जो वैक्सीन को नहीं ले सकते हैं और कौन है जो ले सकते हैं। बट इन कॉन्ट्राइंडिकेशन के अलावा ये तो गवर्नमेंट ने लॉ रिलीज कर दिए कि ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आपको ये वैक्सीन इन लोगों को नहीं लेना है। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन है या फिर आपके लिए जो भी लोगों को डाउट्स हैं कि ये हम वैक्सीन को ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जिन भी लोगों को हिस्ट्री क्या रही हो, प्रीवियस हिस्ट्री एनाफिलेक्टिक और एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री रही हो प्रीवियस कोविड-19 के डोज से। यदि आपको फर्स्ट डोज लगा कोविड-19 का, उसके बाद आपको कुछ एलर्जी हुई या फिर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ है तो आप वैक्सीन को ना लगवाएं, दूसरा डोज ना लगवाएं। दूसरा है यहाँ पर इमीडिएट और डिले ऑनसेट एनाफिलेक्सिक और एलर्जिक रिएक्शन टू वैक्सीन और इंजेक्टेबल थेरेपीज। जिनको पहले से कुछ क्या रहे हो, वैक्सीन के अलावा वैक्सीन का एलर्जिक रिएक्शन तो रहा ही है, साथ में आपकी कुछ थेरेपीज हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेते हो, फूड आइटम से एलर्जी हो, तो वो लोग भी इस वैक्सीन को ना लगवाएं। सेकेंड थिंग है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग। तो प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग वुमेन इस वैक्सीन को ना लगवाएं, क्योंकि अभी इसका वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल नहीं लिया गया है। तो जो भी प्रेग्नेंट है और जो लैक्टेटिंग मदर है वो इसको ना लगवाएं। यदि इनकेस जो भी लोग कंसीव करना चाहते हैं विद इन 1 और 2 मंथ के अंदर, तो वो भी इस वैक्सीन को अभी ना लगवाएं। इनकेस आपने कंसीव करना है, जो प्रोसेस में है आप, या फिर आपका कंसीव हो जाता है और उस टाइम पे आपने वैक्सीन लगवाई है, तो अभी इस तरीके का ट्रायल भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे टेम्पररी और प्रोविजनल कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कि ये परमानेंट नहीं है। यदि आपको कोविड वैक्सीनेशन दी जानी है तो यदि आप इन इन्फेक्शन से रिकवर हो जाते हैं तो उसके 4 से 8 हफ्ते के बाद आप इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। बट इनकेस आपकी कंडीशन कैसी है कि आपको एक्टिव सिम्टम है सार्स कोविड सेकेंड इन्फेक्शन के, दैट मीन्स आपका यदि प्रेजेंट में कोरोना के सिम्टम है तो आप वैक्सीन को ना लगवाएं। अभी 4 से 8 हफ्ते के बाद जब आप ठीक हो जाएंगे 1 to 2 मंथ में, तब आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर सार्स कोविड सेकेंड पेशेंट हु हैव बीन गिवन एंटी सार्स कोविड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और कॉन्वल्जेंट प्लाज्मा। तो जिनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई है ट्रीटमेंट के लिए, सिंपल सी बात है कि जिनको कोरोना हुआ है और उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी इस वैक्सीन को अभी ना लगवाएं। और जो अनवेल है या फिर हॉस्पिटलाइज्ड हैं किसी अदर कंडीशन के कारण, यदि आपकी कुछ और प्रॉब्लम रही हो और आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए हो या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे केस में भी आपको वैक्सीन नहीं लगवाना है। और पिछली बार जो वैक्सीनेशन हुआ था, कहा गया था कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो मेरे पास सुबह से एक मैसेज आया था कि यदि जिसको डायबिटीज़ है तो वैक्सीन लगवा सकता है या नहीं। बट फिर भी मैं कहूँगी कि जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो एक बार आप अपनी कंडीशन भी बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वैक्सीन लग सकती है या नहीं। जो भी आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर मिले या फिर आप किसी डॉक्टर से, इवन आप चाहें तो हॉस्पिटल में ना जा पा रहे हो तो आप लोग ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। कोई एक भी फिजिशियन डॉक्टर को ऑनलाइन बुक करके वीडियो कॉल के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू आप अपनी कंडीशन और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं और आपके मन में कुछ डाउट्स हो तो
नेक्स्ट यहाँ पर स्पेशल प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन लिए जाने हैं जिनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा या नहीं। जिनको भी कोआगुलेशन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, चाहे वो क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी हो, कोआगुलोपैथी हो, प्लेटलेट डिसऑर्डर हो, तो उनको कुछ स्पेशल प्रिकॉशन के साथ ही वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी। डायरेक्ट तो जैसे नॉर्मल लोगों को की जा रही है वैसे नहीं होगी, बट कुछ प्रिकॉशन लेके वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी। यहाँ पर सेकेंड थिंग है, फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है जिसमें क्या है, कोविड-19 वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है, मतलब कि ये इंडिकेशन है कि जो लोग इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। पर्सन विथ अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ सार्स कोविड सेकेंड इन्फेक्शन एंड और RT-PCR पॉजिटिव इलनेस। तो यदि किसी को प्रीवियसली कोविड-19 और कोरोना वायरस हुआ है, उनकी जो रिपोर्ट आई थी RT-PCR रिपोर्ट में पॉजिटिव आई थी, बट अब वो ठीक हो गए, पास्ट हिस्ट्री रही है, तो उनको वैक्सीन लग सकता है। जिनको क्रोनिक डिसीज और कोमॉर्बिडिटीज कंडीशन रही हो, जैसे कि कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, पल्मोनरी, मेटाबॉलिक, रीनल और मैलिग्नेंसीज, तो उनको वैक्सीन लग सकता है। जो इम्यूनो डेफिशिएंट लोग हैं, HIV पेशेंट हैं और इम्यून सप्रेशन है किसी भी कंडीशन के कारण, तो उनको ये वैक्सीन लग सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर अदर इम्पोर्टेंट इशू टू कंसीडर, तो जो अलग से यहाँ पर कुछ चीजें, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, कंपैरेटिव सीट, जो दो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनके बीच में क्या कंपेयर है, क्या चीजें इनसे डिफरेंट हैं। तो क्या मटेरियल रखा गया है इन वैक्सीन में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड ने बनाया किसने है, तो ये अलग अलग कंपनियों ने मिलकर बनाई है वैक्सीन। एक सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है और दूसरी बायोटेक ने बनाई है। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ वैक्सीन इंडिकेटर में आप देख सकते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड में जो मटेरियल रखा गया है वैक्सीन में वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट कोविड-19 वैक्सीन बेस्ड ऑन वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी। और कहा जा रहा है कि कोविशील्ड है जो है, तो दोनों वैक्सीन अच्छी, बट कोविशील्ड की जो एफिशिएंसी रेट है वो 70% तक ज्यादा है, इफेक्टिव है। दूसरी है होल विरियन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस। दूसरी में क्या है, इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को ही रखा गया है। और इनके एक वायल में कितने डोज रहेंगे, ईच वायल में, सॉरी, नंबर ऑफ डोज इन ईच वायल, तो ईच वायल में 10 डोज रहेंगे कोविशील्ड के और कोवैक्सीन के 20। और सेल्फ लाइफ कितनी है, दोनों की सेम है 6 मंथ। एक्सपायरी डेट नहीं है, सॉरी, एक्सपायरी डेट है दोनों वैक्सीन के लिए, सभी वैक्सीन में होती है। वैक्सीन वायल मॉनिटर की जरूरत नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू आपके अपर आर्म में है जो एडमिनिस्टर की जाएंगी। 0.5 ml दोनों का डोज रहेगा, 2 डोज रहेंगे, 4 वीक के गैप में दिए जाएंगे। यहाँ पर साफ कहा है 4 वीक्स अपार्ट। दोनों वैक्सीन के यदि आपको कोवैक्सीन एडमिनिस्टर की गई है तो उसमें भी 4 वीक का गैप दिया जाएगा, और कोविशील्ड दी जाती है तो उसमें भी 4 वीक का गैप दिया जाएगा। दोनों के 2 डोज ही रहेंगे। प्रेगनेंसी में नहीं दी जानी है, जिनकी एज 18 साल से कम है उनको भी नहीं दी जानी है, और जो लैक्टेटिंग मदर है उनको भी नहीं दी जानी है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन यदि पूछा जाता है आपसे, तो आपको याद रखना है +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस तक एट ऑल लेवल्स पर ये वैक्सीन रखी जा सकती है। इनमें माइनस टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के लिए। कोल्ड चेन स्टोरेज, आपको ये सब चीजें नहीं याद रखनी है। जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हो उनको ओनली यही चीज याद रखना है कि आपको वैक्सीन कहाँ पर लगनी है। और बात करें इसके थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट के, तो जिनको भी ये वैक्सीन लगती है मैं उनको बता दूं कि जहां पर आपको वैक्सीन लगी है उस साइट पर या तो आपको थोड़ा सा माइल्ड रेडनेस देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी आ सकती है, लिटिल बिट ऑफ फीवर भी आ सकता है आपको वैक्सीन लगने के बाद। और क्योंकि जब हमारी बॉडी में अचानक से कोई भी चीज इंजेक्ट की जाएगी तो एंटीबॉडी ज्यादा बनेगी, तो क्या रिस्पॉन्स रहता है हमारे इम्यून सिस्टम का, टेम्परेचर बढ़ के बताएगा, इंक्रीज रहेगा तो फीवर रहेगा, बट ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत हाथ पैर दर्द होंगे। बट जो भी लोग 18 साल से ज्यादा की एज ग्रुप के हैं वो लोग रजिस्टर करवाएं। तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। या तो आप आरोग्य सेतु से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आपको यदि करना है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, कोविन ऐप से जाके या फिर आरोग्य सेतु से जाके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और OTP डालना है। तो आज ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर साफ कहा है कि
एज 18 to 44 विल बी ओपन ऑन 28 अप्रैल एट 4 PM। शाम के 4 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 18 साल से लेकर 44 साल तक की एज ग्रुप के लोगों को। तो जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं करवा लें। मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी एट प्रेजेंट मैं एक लैक्टेटिंग मदर हूँ, मेरी एक छोटी बेबी है 3 मंथ की, तो इसलिए मुझे वैक्सीन नहीं लग सकता है। बट जो भी लोग 18 साल से ज़्यादा एज ग्रुप के हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड जो लोग भी हैं इस एज में, उनका आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। यहाँ पर साफ लिखा है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है 4 बजे शाम से, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शाम के 4 बजे से स्टार्ट होना है 18 से 44 साल तक की एज ग्रुप के लोगों के लिए। और जिन भी लोगों को डाउट्स है कि कौन वैक्सीन नहीं लगवा सकता कौन लगवा सकता है, तो मे भी आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो गए हों। तब भी आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट्स रख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और इवन जब आप वैक्सीन लगवाने जाए कोई भी डाउट्स रहें तो आप लोग जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर नर्सेस रहें उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर लें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।